आज मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ये देखा जाए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए फिगर में 3 रेसिस्टेंस है, ठीक है। तीनों रेसिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है और जो सेकेंड एंड है वो ये बी से जुड़ा हुआ है, ये बी पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। तो आप डेफिनेशन बना सकते हो जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस का वन एंड एक पॉइंट पर तथा दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पर जुड़ा हुआ हो, तब हम वैसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब कि जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस होगा, उसमें तो रेसिस्टेंस में जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें 2 एंड होते हैं। ये फर्स्ट एंड हो गया, ये सेकेंड एंड हो गया। तो इसका फर्स्ट एंड है, इसका फर्स्ट एंड है, इसका फर्स्ट एंड है जो ए से जुड़ा हुआ है। अब इसी का ये सेकेंड एंड ये बी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ये प्रूव करना है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मतलब कि ये तीनों रेसिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? इतना होगा। कैसे होगा? हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए ये सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। इससे I करंट इस सर्किट में जा रही है। जैसे ही पॉइंट A पर पहुंची, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई करंट, I1, I2 एंड I3। देखिए हम इससे ही पता लगा सकते हैं कि जिस पॉइंट से करंट 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड होते हैं या होती है, उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो पॉइंट ए से करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, इट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। ध्यान से समझिए। अब ये ए है और ये बी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बी होगा, क्योंकि चार्ज को हमें ए से बी तक पहुंचाने में सेल के इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। इसलिए ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस बी होगा। अब देखिए हमें इसमें करंट फाइंड करनी है कि पहले रेसिस्टेंस में करंट कितना गया, दूसरे में कितना गया और थर्ड में कितना गया। तो लिखिए करंट इन R1, मतलब कि फर्स्ट रेसिस्टेंस क्या होगा? I1 इक्वल टू V/R1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ध्यान रखना जो ओम्स लॉ पढ़े हैं V इक्वल टू IR होता है, I इक्वल टू V/R होगा। चूँकि फर्स्ट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें निकाला है, तो I1 हो जाएगा V/R हो। सिमिलरली करेंट इन R2 क्या हो जाएगा? I2 इक्वल टू V/R2। इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ऐसे ही थर्ड में क्या होगा? करेंट इन R3 इक्वल टू क्या होगा? I3 इक्वल टू V/R3। ये हो गया आपका थर्ड रेसिस्टेंस। अब क्या करेंगे? इन तीनों रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे, या तीनों इक्वेशन को कहें हम ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड, मतलब कि ये लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ऐड करना है और राइट को राइट साइड में ऐड करना। देखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब ये I1, I2, I3 ये तीनों ऐड हुआ है। तो ऐड होने के बाद में जो सेल से करंट निकल रही है उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके बदले हम I लिख सकते हैं। I इक्वल टू, ये तीनों में V कॉमन है, V ले लो कॉमन, तो क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इतना हो गया। क्लियर हो गया? मतलब कि हमने रेसिस्टेंस R1 में कितना करंट गया उसको निकाल लिया। सिमिलरली I2 निकाल लिया सेकेंड रेसिस्टेंस में, फिर थर्ड का निकाल लिया। तो हमें तीनों इक्वेशन मिला, तीनों को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे? इसको हम हटा देते हैं। देखो ध्यान से,
अब यहाँ v को इधर लेफ्ट में सेंड कर दिया तो I/v हो गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब यहाँ पर नीचे v = IR होता है, उसको लिख सकते हो, हमने लिख दिया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आई कैंसिल हो गया तो क्या बना 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये है आपका, अगर 3 रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हों तो उसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ये बनेगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 से कम तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हमने 3 रेसिस्टेंस लिया था जिसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ये मिला। ओके, थैंक्स।